हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक का बटन दबाएं। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर गुशमा को थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने के लिए बोलती है, पर वह अभी भी ज़िद पर अड़ी हुई होती है कि वो मेहनत करेगी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी। जोआ अब रात में गुशमा के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाता है और अगली सुबह वो जानबूझकर उन नोट्स को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर छोड़कर चला जाता है। जब गुशमा के फादर ये चीज़ देखते हैं तो उसकी नोटबुक लेके उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुमने तो काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, क्या मैं गुशमा के लिए बोरो कर सकता हूँ? जिस पर जोआ उनको बोलता है कि ये नोट्स मेरी लैंग्वेज में है, गुशमा को समझ नहीं आएंगे। तभी गुशमा के फादर उसे कहते हैं कि तुम तो घर पे पढ़ाने के लिए नहीं आ पाओगे। तो जोआ कहता है कि नहीं नहीं अंकल, मैं आ जाऊँगा, मैं हर संडे को 2-2 घंटे गुशमा को पढ़ा सकता हूँ। जो सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। जोआ का प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है और वो अंकल को यह बताने से मना कर देता है कि असल में ये सब उसने गुशमा की हेल्प के लिए किया था, इसलिए पर वो डायरेक्टली हेल्प नहीं लेती, इसकी वजह से उसने यह तरीका अपनाया था। तो गुशमा के डैड उसको अगली सुबह ये बताते हैं कि जोआ आपसे तुम्हें पढ़ाने के लिए आएगा। तो ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जब संडे को जोआ उनके घर उसे पढ़ाने के लिए आता है तब गुशमा काफ़ी शर्मा रही होती है। फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है और जोआ के लिए पानी लेने के लिए जाती है। जोआ जब उसके रूम में जग्गू और उसकी फ़ोटो देखता है तो जेलेसी की वजह से जग्गू की शक्ल पर एक पेपर चिपका देता है। फिर जोआ गुशमा को टेंसेस पढ़ना सिखा रहा होता है, लेकिन सब कुछ उसके ऊपर से जा रहा होता है। जोआ उसे बोलता है कि इमेजिन करो कि तुम किक बॉक्सिंग कर रही हो और ये जो सवाल है वो तुम्हारा एनिमी है। तब तक तुम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर लेती, तब तक तुम अपने एनिमी को नहीं हरा पाओगी। अब जैसे ही गुशमा इसको ऐसे फील करती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आंसर एकदम करेक्ट निकलता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का उसका ठिकाना नहीं होता और वो एकदम से उठकर जंप करने लगती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो के सर पे जाके लगता है और वो चेयर से गिर जाता है। तभी गुशमा उसको उठाते हुए सॉरी सॉरी बोलती है और तभी जोआ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और फिर ये दोनों साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। जहाँ जाने से पहले जोआ एक पेपर पर अपनी शक्ल बना देता है और जेनियो की शक्ल पर लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। जिसके बाद जोआ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने फॉरेन जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम की बुक को डस्टबिन में फेंक रहा होता है, जिसका मतलब है वो भी अमेरिका नहीं जाना चाहता। आगे हम गुशमा को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करती है और इस बार के टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आती है। जो यह देखकर टीचर भी उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं, लेकिन जोनियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि गुशमा ने इतनी जल्दी इंप्रूव कैसे कर लिया, और वह सभी के सामने मजाक में बोल देता है कि तुमने चीटिंग की थी। जो सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी गुशमा पर शक करने लगते हैं कि शायद सच में उसने टेस्ट में अंदर चीटिंग की होगी। पर गुशमा सभी को गलत प्रूफ करने के लिए बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को सॉल्व करने लग जाती है, जिसका आंसर वो एकदम सही निकालती है। यह देखकर टीचर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी लोगों के सामने प्रूफ हो जाता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की। इसलिए सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और वह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। गुशमा और उसकी डेस्कमेट उससे पूछती हैं कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी पढ़ाई की है जो मैं नहीं कर पाई और तुम्हारे मार्क्स इतने इम्प्रूव हो गए। और बाकी लड़कियां भी ये जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होती हैं। गुशमा उन्हें बोल देती है कि मेरे डैड ने मुझे एक नोटबुक ला कर दी जो कि मेरे दूर के रिश्तेदार की है, मैंने उसी से पढ़ाई की है। और जोआ के इशारे करने पर उन सभी को वो नोटबुक दिखा देती है। पर वो लोग कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ सिंपल नोट्स हैं, तुम तो हमें बेवकूफ़ बना रही हो। तभी क्लासरूम में जेएनयू भागता हुआ आता है और सभी को बताता है कि जोआ अपने अब्रॉड जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया है। जो सुनकर किसी को तो यकीन ही नहीं होता, पर जोआ सभी को बताता है कि हाँ ये सच है और मैं अब्रॉड नहीं जाने वाला हूँ। घर पहुंचकर गुशमा जोआ के बारे में ही सोच रही होती है, इसलिए वो उसे मैसेज करके कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपसेट हो क्योंकि अब तुम अब्रॉड नहीं जा पा रहे हो। पर जोआ के बार बार कहने पर भी वो अपसेट नहीं है। गुशमा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो उसके सामने अपसेट होने की एक्टिंग करने लगता है। तो वो उसे अपने हाथों से पेस्ट्री खाने को देती है और बोलती है कि अगर तुम कुछ मीठा खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। यहाँ जो वो उससे बता रहा होता है कि वो जानबूझ के फेल हुआ है और उसे असल में वो फेल नहीं हुआ है, बल्कि उसके कट ऑफ से थोड़े कम नंबर आए हैं, इसलिए उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता था जहाँ पर उसकी मॉम जाती थी। और यहाँ बातों ही बातों में गुशमा के मुंह से भी सच निकल जाता था कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ, क्योंकि वह भी उसे काफ़ी मिस करती। पर गुशमा को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर जोआ जाना क्यों नहीं चाहता। पर वो मन ही मन इस बात से खुश थी कि
जोआ अब्रॉड नहीं जा रहा है। अब इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, कभी लाइब्रेरी में कभी घर पर। एक दिन जब जुआ गुशमा को उसके घर पढ़ाने के लिए आता है, तभी जेनियो उसके घर की खिड़की पर आकर नॉक करता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन गुशमा जाने से मना कर देती है और उसे लगता है कि शायद वह किसी के साथ है। गुशमा जेनियो को ये नहीं बता लगने देना चाहती थी कि वो उसे पढ़ाता है, इसलिए वो जुआ को अपने घर में वॉशरूम में छुपा देती है। और जेनियो जब घर के अंदर आकर चेक करता है तो उसे कोई नहीं मिलता है। जब गुशमा और जेनियो को अपने घर से भेजकर वॉशरूम जाती है तो जोआ वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही घर जा चुका होता है। इसलिए गुशमा उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाने लगती है, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती उसे अपने वॉशरूम में छुपा दिया होता है। पर जब वो जुआ को कहीं बाहर जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है और देखती है कि जुआ अकेले ही जाकर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जब जुआ की नज़र गुशमा पर जाती है, जो कि उसे बाहर खड़े होकर देख रही होती है, तो वो भी उसे अंदर बुलाता है और अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। पर गुशमा छोटे होने की वजह से बास्केटबॉल बास्केट में नहीं कर पा रही होती है, और जोआ उसके हाइट के बारे में थोड़ा सा मजाक बनाने लगता है, जो देखकर गुशमा को गुस्सा आ जाता है और वह इस तरह से बॉल फेंक के मारती है जो जुआ के सीधा सर पे जाके लगती है। और वो अपने इस हरकत को लेके जोआ से माफ़ी मांगती है। उसे कहती है कि तुम अपनी हाइट को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। तो गुशमा बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी लंबे लड़के को डेट करूँ तो तुम्हारे साथ एक छोटे से बंदर की तरह लगूंगा। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया, और वो चुप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी टीचर क्लासरूम में आती है और सभी को बताती है कि मुझे तुम लोगों की क्लास में एक लव लेटर मिला है, जो कि जोआ के लिए लिखा गया है। टीचर बोलती है कि प्राइवेसी रिलीज की वजह से मैं उस बच्चे का नाम नहीं बता रही हूँ जिसने ये लेटर लिखा है, लेकिन ये टीनेज लव तुम लोगों को अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा, और तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए सभी लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। और वो स्टूडेंट को चुपके से स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए बोलती है, जिसने भी ये लेटर लिखा है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये लेटर लिखने वाला पर्सन गुशमा है, और ये लेटर लिखने वाला पर्सन और कोई नहीं गुशमा की डेस्कमेट होती है। पर शक तो गुशमा पर जा रहा होता है। स्कूल के बाद अब कुछ बच्चे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये लेटर लिखा किसने है, जिसमें से गुशमा भी थी। और वह सभी लोग चुपके से कर देखते हैं कि आखिर कौन सा बच्चा टीचर से मिलने के लिए आया होता है, पर लेकिन कोई भी टीचर से मिलने के लिए नहीं आया होता है। इसलिए अब जब गुशमा स्कूल के बाद घर पहुंचती है तो देखती है कि टीचर तो पहले ही उसके घर में है, क्योंकि यह लेटर उन्हें गुशमा के बेंच के नीचे से मिला था। इसलिए उन्हें लग रहा होता है कि यह लेटर उसी ने लिखा है। इस लेटर के बारे में उन्होंने उसके डैड को बता दिया होता है। उसके डैड तो टीचर से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही जोआ को गुशमा को पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ अब टीचर और जेनू को भी पता चल जाता है कि जोआ गुशमा को पढ़ाता है। गुशमा टीचर को बोलती है कि यह मैंने नहीं लिखा है, और सबूत के तौर पर वह अपनी हैंडराइटिंग उस लेटर से मिलाकर दिखा देती है। तो टीचर को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सच में गुशमा ने नहीं लिखा है, इसलिए वो उससे और उसके डैड से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। पर उन्होंने इस लव लेटर के बारे में जोआ के फादर को भी बता दिया होता है। ये जब गुशमा सुनती है तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में हम जोआ को उसके घर पर पढ़ाई करते हुए देखते हैं। तभी उसके डैड उसके पास आकर बोलते हैं कि क्या तुम गुशमा की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ जब से उसे पता चलता है कि वो लेटर उसके लिए गुशमा ने लिखा है, तो वो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, और उसके डैड को लग रहा होता है कि वो गुशमा की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा, इसलिए उसने अपने अब्रॉड जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और अब वो जोआ के लिए फैसला करता है कि आने वाले दिनों में वो स्कूल ना जाकर घर पर ही सेल्फ स्टडी करे। जोआ को उनका फैसला मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसे उनकी यह बात माननी पड़ती है, और वह उसे गुशमा से दूर रहने को बोलते हैं। अगली सुबह जब गुशमा स्कूल जाती है तब यावला उसे बोलती है कि तुम तो कितनी चालाक हो, क्लास के अंदर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जोआ को पसंद करती है, लेकिन तुमने तो सीधा ही लव लेटर ही लिख डाला। तुम गुशमा सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने लेटर नहीं लिखा है। यावला उसे बोल देती है कि कल घर जाते वक्त मैंने टीचर को फ़ोन पर बात करते हुए सुना है कि तुमने ही लव लेटर लिखा है। पर गुशमा सभी को बता देती है कि कल टीचर उसके घर पर आई थी, और जब हमने लेटर की हैंडराइटिंग मैच की तो वो मेरी नहीं थी। तो यावला बोल देते हैं हाँ, तुमने ज़रूर हैंडराइटिंग बदल कर लिखी होगी। उसी वक्त वहाँ पर जोआ भी आ जाता है, और उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, टीचर भी वहाँ पे आ जाती है और सभी को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल देती है। फिर वह सभी के सामने गुशमा से माफ़ी मांगते हुए अनाउंस करती है कि जिस भी लड़की ने वो लेटर लिखा था उसने कल रात आकर मुझे इस बारे में बता दिया है, और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखूँगी।
फिर तो यह भी अनाउंस करती है कि जोआ अब स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करेगा। पर यावला अभी नहीं मानती और वो गुशामा को जाकर बोल देती है कि तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, जोआ अब हमारे साथ सेमेस्टर में नहीं पढ़ेगा और टीचर ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये सब बोला है। तभी वो वहाँ पर जेन्यू आता है जो कि गुशामा की तरफ लेते हुए बोलता है कि उसने ये लेटर नहीं लिखा क्योंकि वो हर वक्त हर चीज़ में उससे क्लोज रहता है। अगर वो कभी लेटर लिखेगा तो वो मेरे लिए लिखेगी। जो भी सुन लेता है और अपसेट होकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जोआ घर पर ही रहकर पढ़ाई करता है, वही गुशामा अभी भी जोआ के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया होता है। तभी उसके रूम में उसके फादर आते हैं जो कि उसे जोआ के बनाए हुए नोट्स देते हैं जिन्हें वो उन्हें हॉस्पिटल में देने के लिए आया होता है। गुशामा को कहते हैं कि जोआ काफ़ी अच्छा लड़का है जो एक ट्यूटर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है, खुद ही नहीं आ सकता तो तुम्हारे लिए नोट्स भेज देता है, इसलिए तुम्हें उसे निराश नहीं करना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसलिए गुशामा काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगती है। जिसके बाद उसके एग्ज़ाम का दिन आ जाता है जहाँ गुशामा इतने दिनों बाद जो से मिलती है उससे गुड लक बोलती है और फिर दोनों एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद उनकी क्लास में रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं और जहाँ पर उनकी टीचर भी काफ़ी खुश होकर गुशामा को कहती है कि उसकी रैंक 250 से 98 पर पहुँच गई है, उसने काफ़ी अच्छा किया है। जो सुनकर गुशामा काफ़ी खुश होती है और उसके साथ साथ जोआ भी स्कूल के बाद गुशामा को दुकान पर मिलता है। कुछ सामान लेने के लिए दोनों आए होते हैं। तभी वहाँ पर जोआ भी पेन खरीदने के लिए आया होता है और गुशामा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतना अच्छा कर पाई थी। जोआ अब उससे पढ़ने के लिए बोलती है और नोट्स देती है और क्योंकि अब कुछ दिनों तक ही उसकी स्कूल की छुट्टी थी तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझना हो तो मुझसे बता देना, मैं तुम्हें समझाने के लिए आ जाऊँगा। गुशामा अब छुट्टियों में भी सुबह सुबह उठकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है जो देखकर उसके डैड भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम जानियों को देखते हैं जिसे गुशामा के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि गुशामा हर वक्त सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करती रहती थी और उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती थी। इसलिए वह उसके घर में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुलाने के लिए जाता है लेकिन गुशामा मना कर देती है। जब गुशामा पढ़ रही होती है तब उसे कुछ डाउट आता है इसलिए वो जोआ को मिलने के लिए बुलाती है